हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कैसी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में नेत्र पढ़ने वाले हैं। क्षमा चाहते हैं, विगत कुछ दिनों से हम आप सभी को एजुकेशनल वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब लगातार तेजी से वन बाय वन चैप्टर क्लियर करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी पास हैं। आइए देखते हैं। नेत्र आइज में हमने देखा है कि पिछले लेक्चर में हमने पश्चिमाभी मांसपेशियां यानी सिलियरी मसल्स देख रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेटिना। तो देखिएगा, रेटिना की अगर बात करें, रेटिना तो इसमें जब देखेंगे हम तो कुछ पॉइंट्स होंगे। पहले हम एक फिगर से समझेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे रेटिना की हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिगर जो है ये मानव नेत्र के विभिन्न भाग जो कि पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट हैं जो कि आइज को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है रेटिना। तो रेटिना के लिए देखिए क्या कर रहा है, रक्तक पटल से नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग, रक्तक पटल से नीचे तथा नेत्र के सबसे आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग में दृष्टि नालियों से बना एक पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना या रक्तक पटल कहते हैं। यानी इस पार्ट को यहाँ पे देखिएगा, ये पार्ट, ये जो डिनोट किया जा रहा है ये हमारा क्या है, रेटिना है। अब इसी रेटिना में हमारा जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स यानी ऑप्टिकल सेंसिटिव नर्व्स जिसे कहते हैं। अब यही हमारा जो है, या इसी को ऑप्टिकल सेल्स भी बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेल्स आपके दो टाइप्स में होते हैं। पहला जो होता है रॉड शेप्ड होता है और दूसरा जो होता है कोन शेप्ड होता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ रॉड सेल एंड कोन सेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रॉड सेल होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को डिनोट करता है, कितना विजिबल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना विजिबल होगा वो होगा आपका रॉड सेल। अब कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं तो कॉन्सेप्ट में आपका जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कलर है उसको जो डिनोट करता है वो आपका क्या करता है, कॉन्सेप्ट होता है। हमारे ह्यूमन आइज में आपके रॉड एंड कोन दोनों होते हैं, लेकिन आपकी जो है इसमें जो जानवर होते हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट सेल की जो है कमी होती है, लैक होती है। इसी वजह से आपके देखेंगे मुर्गे या जो अगर पक्षी वगैरह हैं, जानवर वगैरह हैं, उसमें कलर विजन नहीं होता है, कलर क्लियर नहीं हो पाता है। उसमें ब्लैक एंड व्हाइट, फुली ब्लैक एंड व्हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देखते हैं वो सब ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नोट है, रॉड सेल जो होता है वो मुर्गे में क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से मुर्गा देखेंगे सूर्य उदय से पहले ही उठ जाता है और सूर्य उदय से पहले ही क्या करता है, वो सो भी जाता है। किसकी वजह से, आपके ये रॉड सेल जो होता है उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। है जलीय द्रव एवं कचाप द्रव। तो देखिएगा यहाँ पे जो पॉइंट अगर बात करेंगे, फिगर से अगर बात समझने की बात करें तो देखिएगा कार्निया कहाँ है, यहाँ है, और नेत्र लेंस ये है। यानी कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। या इसी को पार्ट की बात करें तो इसको बोलते हैं कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नेत्रोद कहलाता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का पार्ट नेत्रोद। अगेन नेत्र लेंस यानी नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस हो गया आपका, और फिर रेटिना के बीच का भाग जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, कचाप द्रव्य कहलाता है। अब इसी को हम कहते हैं कचाप कक्ष भी बोलते हैं, यानी इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कचाप कक्ष भी बोल देंगे। और यदि देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो द्रव्य होता है यानी ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट और नमकीन, यानी इसका जो टेस्ट होता है नमकीन होता है। वो द्रव्य का अपूर्णांक जो होगा उसका क्या होगा, 1.33, लगभग 1.33 अपूर्णांक होता है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पीत बिंदु येलो स्पॉट, कह रहा है रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यानी रेटिना कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, रेटिना ये रहा। अब इसी के पास हमारा क्या होगा, एक गोला यानी पीला बिंदु होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पीत बिंदु पर सपोज दैट ये हमारा पीत बिंदु रहा, येलो स्पॉट रहा। अब इस येलो स्पॉट पे जो आपका इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा अति स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। समझ में आ गई बातें, समझ में आया। यानी ऐसा कह सकते हैं कि यानी हमें एक इमेज फॉर्मेशन जो हुआ है उसका एक क्लियर देखना है, यानी कितना क्लियर हो सकता है, कितना ज्यादा क्लियर तरीके से हम देख सकते हैं, तो हम कहाँ देख सकते हैं, पीत बिंदु पर ही देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बात करें अंध बिंदु की। अंध बिंदु में आपका ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहा है, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यानी देखिएगा ये प्रकाश तंत्रिका है, यही निकल के हमारा क्या करता है, मस्तिष्क तक जाती है। यानी यहीं पे जो हमारा कहीं होगा क्या होगा, स्पॉट यानी ब्लाइंड स्पॉट होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके जो प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है इस पॉइंट पे, कहाँ पे, ब्लाइंड पॉइंट पे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, दैट इज द अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात करें और कि यहाँ पे बनने वाला इमेज, यहाँ पे बनने वाले इमेज को हम देखा नहीं जा सकते, यानी देख नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो नेत्र में रहे, मानव नेत्र के विभिन्न भाग में सारे जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेत्र से ही संबंधित कुछ पॉइंट्स देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।